हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी पेन कॉपी। दोस्तों, आज हम कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं। और दूसरी चीज़ जो हम स्टडी करेंगे आज वो ये है कि ज्योमेट्रिकल टेस्ट फॉर फंक्शन एंड ज्योमेट्रिकल टेस्ट फॉर वन। ठीक है, तो हम सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है ऑन टू की, एफ इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ एफ इज गोस टू कोडोमेन ऑफ एफ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम अगर देखें ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है, for all y belongs to y there exists x belongs to x such that f of x is equals to y। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x में हर एक y के एलिमेंट के लिए एक x ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास y में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा जो x से रिलेटेड नहीं हो। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कंप्लीट वाई होता है वो क्या होता है? कोडोमेन होता है। और जो हमारे एक्स के एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं एलिमेंट्स वो क्या हो जाते हैं? हमारे वो सेट जो क्या हो जाता है? रेंज सेट हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे रेंज सेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट कोडोमेन हो जाएगा। बस यही हमें यहाँ पे डिफाइन किया है कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ एफ इफ एफ इज ऑन टू। आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। अब दूसरी चीज़ डिस्कस करते हैं, ज्योमेट्रिकल टेस्ट फॉर फंक्शन। इसको हम वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये होता है कि हमारे पास कोई भी हमें कर्व दिया हुआ है। सपोज कीजिए कोई भी कर्व है थ्रू आउट द आर। सपोज कीजिए हमारे पास कर्व है कुछ इस टाइप का, ये है। तो हम क्या करेंगे? इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करेंगे फंक्शन चेक करने के लिए। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है? हम थ्रू आउट द फंक्शन हम क्या करेंगे? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे कहीं भी। वो वर्टिकल लाइन इसको एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कट करनी चाहिए। अगर वो एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कट कर रही है तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। तो ये क्या है? हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एग्जांपल जो फंक्शन नहीं हो सकता। सपोज कीजिए हमारे पास मतलब कुछ इस तरीके का कार्य दिया हुआ है, तो हमें चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये सिंपली फंक्शन नहीं होगा। अब हमने फंक्शन की डेफिनेशन क्या देखी थी, उसके थ्रू इसको भी डिफाइन कर लेते हैं कि हम इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी थ्रू विच every element of A is related to some unique element of B। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास? इसका हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए B से, यूनिक एलिमेंट से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक एलिमेंट की दो इमेजेस भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने क्या बोला कि यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है हमें? इसमें क्या हो रहा है? हमारे पास यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि एक्स की हमारे पास दो इमेजेस आ रही हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट से हमें क्या पता चलेगा कि हमारे पास वाई कितने आ रहे हैं? एक एक्स के लिए। ठीक है, तो हमारे पास एक एक्स के लिए अगर एक ही वाई आता है तो उससे क्या हो जाएगा? हमारा फंक्शन चेक हो जाएगा कि ये फंक्शन है या नहीं। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल टेस्ट फॉर वन के लिए। वन के लिए ज्योमेट्रिकल टेस्ट क्या होता है? इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक कोई भी कर्व दिया हुआ है एक्स, कोई भी हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, फंक्शन सपोज कीजिए हमें कुछ भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो अगर हम इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे कंप्लीट थ्रू आउट द फंक्शन, हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी ड्रॉ करते हैं तो वो एग्जैक्टली वन पॉइंट पे अगर कट कर रही है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा वन हो जाएगा। अब हम इसमें ये भी जानेंगे कि हम इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्यों ले रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हम वन चेक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने वन की डेफिनेशन क्या देखी थी कि हमारे पास जो भी हम अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है तो वो दो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? सपोज कीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ है। ठीक है, हमारे पास सपोज कीजिए कुछ इस तरीके का ग्राफ है, तो हम चेक करेंगे कि वन है या नहीं है। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, तो इससे क्या हुआ? हमारे पास ये x1, ये x2 और ये x3, ये x1, x2 और x3। ठीक है, इनके लिए क्या आ रही है? सेम इमेज आ रही है। कहने का मतलब क्या हुआ? हमारे पास 3 पॉइंट ए में है जो किस पे मैप कर रहे हैं? सेम पॉइंट बी पे मैप कर रहे हैं। तो ये वन की डेफिनेशन को फेल करता है। तो क्यों हम ओरिजेंटली ले रहे हैं?
क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या करेगा हमारा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये हमें बताएगा कि हमारे पास एक y के लिए कितने x आ रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक y के लिए एक x एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं 1 1 1 2 और बाइजेक्टिव के, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला एग्जांपल, f फ्रॉम n to n fx इक्वल्स टू 2x, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमें आता है y इक्वल्स टू 2x का, y इक्वल्स टू x का ग्राफ ये होता है, y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब लेकिन इसने क्या बोला है, f फ्रॉम n to n, हमने क्या लिया है ये ग्राफ थ्रू आउट r, हमने क्या किया है ये r से r में ड्रॉ किया है, लेकिन ये कंप्लीट ग्राफ इसका सही नहीं है, तो क्या होगा हमारा ये, अब ये बोल रहा है कि 1 1 होगा, 1 2 होगा या बाइजेक्टिव होगा, या फिर इनमें से कौन कौन सा होगा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं। तो पहली चीज़, ये हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है ये कहाँ से कहाँ तक के लिए ड्रॉ किया है, ये r से r के लिए ड्रॉ किया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें अगर हम 1 के लिए इमेज देखें तो क्या आ रही है हमारी 2 के लिए देखें तो 4 आ रही है, 3 के लिए देखें तो 6 आ रही है। अब सपोज कीजिए हमें दिए हुए हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। 1 की इमेज हमें 2 मिल रही है, 2 की 4 मिल रही है, 3 की 6 मिल रही है। अब हमारे पास नेचुरल नंबर में क्या एलिमेंट्स हो रहे हैं 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अब हमें क्या करना है, चेक करना है पहले तो 1 1 है या नहीं है। तो क्या ये 1 1 है, 1 2 2 से 4 3 से 4 एग्जैक्टली, क्यों, बिकॉज क्योंकि हमें एक एलिमेंट की हमेशा एक ही इमेज मिलेंगी, ठीक है, हमें डबल इमेज नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं हम, ये 1 1 होगा, ठीक है। बात करते हैं क्या ये ऑन टू होगा, ऑन टू के लिए हमें क्या चाहिए, y के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी है किसमें, x में। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 3 5 7 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्री इमेजेस एग्जिस्ट नहीं करती x में, ठीक है, नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू। अगर ये ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए हमें क्या चाहिए 1 1 और ऑन टू बहुत चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं हम इसको सेकंड की, f फ्रॉम r to r fx इक्वल्स टू 2x। अब इसमें हम देखेंगे कि जो r to r में हमें ये सेम फंक्शन डिफाइंड है, तो हम इसका ये ग्राफ होता है, अभी मैंने बताया था आपको ये कहाँ से कहाँ तक के लिए डिफाइन है, r से r तक के लिए, तो ये इसका कंप्लीट ग्राफ है। तो हम इसकी बात करते हैं क्या ये 1 1 होगा, तो हम इसको पहले तो ज्योमेट्रिकल टेस्ट के थ्रू चेक कर लेते हैं। तो 1 1 के लिए हम क्या चेक करते हैं, 1 1 के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम इसमें कहीं भी ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट 1 पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। हम बात करते हैं सेकंड वे से, मैथमेटिकल वे से, तो उसमें हम क्या चेक करते हैं, इफ़ f of x1 is equals to f of x2, this implies x1 is equals to x2, then f is 1 1। अब इसमें चेक करते हैं हम 2 of x1 is equals to 2 of x2, this implies 2 से 2 कैंसिल आउट, x1 is equals to x2। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या ये ऑन टू होगा, बिल्कुल होगा। रीज़न क्या है हमारे पास, ये हमें r से r में डिफाइंड है। तो अगर हम सपोज कीजिए कि y इक्वल्स टू 2x है हमारे पास, तो हमारे पास x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y/2। तो हमें हर एक y के लिए x भी मिल जाएगा। अब रीज़न क्या था कि यहाँ पे हमें क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे इसी तरीके से इसको डिफाइन करते तो ये क्या रह जाता, ये नेचुरल नंबर नहीं हो पाता। फर्स्ट एग्जांपल में ये नेचुरल नंबर नहीं हो पाता, लेकिन हमें यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, r से r में डिफाइन है, इसलिए ये एक रियल नंबर रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया ऑन टू कैसे होगा। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्या बोल रहा है हमारे पास, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से होता है। तो हम पहली चीज़ चेक करेंगे कि क्या ये 1 1 है। तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो हमारे पास यहीं से आ गया कि ये 1 1 नहीं है, क्योंकि ये दो जगह पे कट कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या ये ऑन टू है। तो ऑन टू का मतलब क्या है हमारे पास, ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, पहले तो ये चेक करेंगे। थर्ड हमारा कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, r से r में डिफाइन है, ये कंप्लीट r से r में डिफाइन है। यहाँ पे हमारे पास y अगर हम ये ले ले, x हमारे पास ये है, तो x हमारे पास क्या है r है, y भी क्या है हमारे पास r है। तो लेकिन हमारे पास जो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं उनकी प्री इमेज x में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर है, इनकी प्री इमेज x में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसका मतलब ये क्या हो गया ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगर ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। सेम इसी के लिए अब बात करते हैं फोर्थ के लिए। फोर्थ हमारा क्या बोल रहा है,
ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, आर प्लस से आर प्लस में, मतलब हमारे पास इसका ग्राफ जस्ट ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, आर प्लस से लेके आर प्लस में। अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि क्या ये 1 1 है, 1 2 है, या बाइजेक्टिव है, या फिर तीनों है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे ओरिजेंटल लाइन टेस्ट से, हाँ ये 1 1 है, ट्रू। अब बात करते हैं क्या ये 1 2 होगा। हमारे पास 1 2 के लिए इसकी कोडोमेन क्या है, आर प्लस, तो हमारे पास इसकी रेंज भी क्या है, आर प्लस। ये कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए इसकी रेंज आ रही है, तो ये क्या है, आर प्लस। तो हमारे पास रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये 1 2 होगा। या फिर हम ऐसा भी देख सकते हैं कि सारे हमारे पास आर प्लस के लिए एक्स में प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, हमारे पास कंप्लीट आर प्लस के लिए एक्स में इनकी इमेजेस प्री इमेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।